SharePoint. MNSR full tutorial video going on. Oh, अभी सबसे पहले तो तुझको मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले तो तेरे को मार्किंग सीखनी पड़ेगी। जब तक तू मार्किंग नहीं सीखेगा दूसरे सारे कंसेप्ट तेल लेने के। बिल्कुल। मार्किंग क्या करना सीखना है तेरे को। ये वाला एक की लेवल जो ए टाइप दिखता है हम लोग को। एक हमारा जो वी शेप का जो ये लेवल होता है, ये तेरे को सीखना है कि इसको कैसे मार्क करते हैं। और एक जो लेवल होता है विच इज एस बी आर, सॉरी ये आर बी एस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस। ठीक है। और एक रहेगा जो तेरा इस तरीके से रहेगा, जो यहाँ पे सपोर्ट के जैसा काम करना चाहिए लेकिन मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तो अभी हमारे पास टोटल लेवल कितने हो गए। यहाँ पे लेवल टोटल हो गए 5। कौन सा। एक तो ये क्लासिक ए, क्लासिक वी, तो उसको ए वी बोल सकता है। और ये ए और वी दोनों ही, दोनों का ही नाम दिया जाता है एपेक्स। अच्छा, इनको एपेक्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ए और वी, अगर ये दोनों चाहे साथ वो में आए ए तो। हो या वी हो। हाँ, चाहे साथ में होते ही नहीं है पहली बात। ठीक है, मतलब। ए और वी, इन दोनों को ही हम एपेक्स बोल सकते हैं। चाहे तो वी को एपेक्स बोल रहा हो, चाहे तो ए को एपेक्स बोल रहा हो। एपेक्स का मतलब हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो या तो ए है या फिर बी है। सिंपल। हम्म। अब ये दो लेवल हो गए हमारे, हम्म। ए वी। ठीक है। एक हमारा लेवल हो गया क्लासिक ए, एक हो गया हमारा वी। दूसरा कौन सा हो गया, तो मतलब थर्ड थर्ड हमारा हो गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस। और एक हो गया एसबीआर, सपोर्ट सपोर्ट बिकम बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ओके। सिर्फ इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, हम्म। रिवर्स है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। अभी लास्ट जो हमारा लेवल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है एंट्री मॉडल के लिए, विच इज क्यूएम। अभी ये भी एक लेवल हो गया, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक, टोटल 5 लेवल है हमारे पास में। कोसाई मोडो। हाँ, एक। कौन सा हम लोग खाली शॉर्ट फॉर्म से बुलाएंगे इनको। इन ठीक है। ए और बी के लिए हम लोग एपेक्स का नाम यूज कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए कोई नाम नहीं, इन दोनों के लिए यही नाम है जो है। और यहाँ पे क्यूएम, ये क्यूएम हमारा फिक्स रहेगा एज इट इज। समझ लो। ठीक है। ए एंड बी इज गुड। आर बी एस ये वाला भी ठीक है। कोसाई मोडो एक बार फिर से। व्हाट इज कोसाई मोडो पैटर्न। हाँ, हम्म। क्या तेरे को समझना कोसाई मॉडल पैटर्न। हाँ। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कहाँ पर है। एक मिनट, मैं तेरे को अभी समझा दूंगा। ठीक है। अब ए और बी कैसे लेवल होते हैं, ए और बी लेवल में बताता हूँ। अब लाइन चार्ट्स के ऊपर देखेगा तो सबसे आसान होगा। सबसे पहले तेरे को लाइन चार्ट्स पर ही सीखना है, उसके बाद कैंडल्स में तो आराम से उसको पकड़ सकता है। सिंपल। ठीक है।
हेलो हेलो हेलो। हम्म। ठीक है। अभी ए हमेशा है ना, ए हमेशा बियरिश के लिए काम करता है हमेशा। मार्केट इसको टैप करेगा और रिजेक्ट करेगा, सिंपल। वी हमेशा वी हमेशा सपोर्ट के लिए। इसका मतलब अब तेरे को ये समझने की जरूरी है कि जो हमारा ए सेटअप बनता है, ए वाला जो हमारा लेवल बनेगा क्लासिक, वो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करे और हम लोग को शॉर्ट का एंट्री मिले। और जो तेरा वी वाला सपोर्ट रहेगा हमेशा, वो हमेशा सपोर्ट के लिए काम करता है। हमेशा कोई एक्सेप्शन नहीं। वो कुछ भी नहीं हो इसमें। ठीक। अब जो आरबीएस बनते हैं और एसबीआर बनते हैं, वो भी इसका जस्ट ऑपोजिट है। अब जैसे कि ये बन गया मेरा ए सेटअप, रेजिस्टेंस भी तो सपोर्ट। ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आके रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, बिना रिजेक्ट किए इसको ब्रेक कर देता है। अच्छा। अगर बिना इसको रिजेक्शन दिखाए मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो यही मेरा जो रेजिस्टेंस का काम नहीं कर पाया, ये अभी सपोर्ट के जैसा काम करेगा। और ये हो गया मेरा आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके। इजी। सेम, जब मेरा वी वाला एक सेटअप सपोर्ट के जैसा काम करना चाहिए, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट जैसा काम करना चाहिए, लेकिन मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता है विदाउट कोई रिजेक्शन के। तो अब जो मेरे को सपोर्ट जैसा काम करना चाहिए था, वो लेवल मेरा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। सपोर्ट बिकम ये हो रेजिस्टेंस। गया मेरा एसबीआर। तो अभी हमारे पास चारों लेवल ऐसे ही हो गए। हाँ ठीक है, हो ठीक गए, है। हाँ हो गए। अभी एक क्यूएम पैटर्न है। क्यूएम पैटर्न कैसा है पता है? क्यूएम पैटर्न ऐसा है कि अब पहले, सबसे पहले क्यूएम बाय बता था, फिर क्यूएम सेल, दोनों अलग है। ओके। अब जब मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में चल रहा होता है इस तरीके से, मार्केट यहाँ पे ये एक फाइनल लो बनाता है, जहाँ पे मेरा भी ये कर्सर है, वहां पे लास्ट माइनस फाइनल लो बनाता है। फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद में फिर से जो लास्ट लो बनाया था, उस लास्ट लो को ब्रेक करता है, फटाफट से अंदर क्लोज करता है। तो अब मेरे पास ये एक क्यूएम पैटर्न हो गया, और मार्केट इसको टैप करके ये जाएगा। मतलब ये जो लास्ट लो था, उसको मार्केट छोटा सा ब्रेक करके, हल्का सा वहां पे बॉडी नीचे क्लोज करके, फटाक से वो बॉडी ऊपर क्लोजिंग दे देता है। उसके बाद जब यही उसी लो के ऊपर मार्केट वापस आएगा दोबारा टेस्ट करने के लिए यहाँ पर, तब वो मार्केट ये जाएगा, और ये हो गया क्यूएम बाई। सेम, जब मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है इस तरीके से, और मार्केट अचानक से नीचे आ गया, गिर गया, तो फिर मार्केट वापस ये लेवल तक जाएगा। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में मार्केट नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में ये जो हमारा लेवल है, वो क्यूएम होता है, और यहाँ पे मार्केट करके रिजेक्ट करता है। अब वो क्यूएम कंफर्मेशन कब होती है? क्यूएम कंफर्मेशन तब होती है जब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ, ब्रेक किया हो। जैसे कि अब अगर मैं नीचे का एग्जांपल दूं, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट एक ये भी ब्रेक करना चाहिए, लास्ट स्विंग। अगर ये ब्रेक करता है, तो हमारा ये क्यूएम वैलिड है, और मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स जाएगा। अब हम लोग, तू बोलेगा कि ये वाला लोग भी क्यूएम माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेक तो किया, लेकिन ये वाला स्विंग इसको ब्रेक नहीं कर पाया ना, अच्छा। वैसा। तो क्यूएम जब भी उसके लो को ब्रेक करके, वो जो स्विंग है, जो जहां से वो जो वो स्विंग जो ब्रेक कर रहा है ये वाले लो को, हाँ। वो स्विंग को ब्रेकआउट देना चाहिए बाद में। जब मार्केट क्यूएम से नीचे से ऊपर वापस आ रहा है, तो ये वाले स्विंग को ब्रेक करना है, और उसके बाद ये वाला हमारा क्यूएम पैटर्न काम आएगा, और क्यूएम बाई आएगा। ठीक है। समझ गए? ठीक है। ये हो गया क्यूएम बाय, एंड क्यूएम सेल भी वैसा ही है। मार्केट अगर ऊपर आ रहा है, अब मार्केट ने ये स्विंग को ब्रेक कर दिया, ये स्विंग जब ब्रेक हो जाता है, तो हमारा ये क्यूएम वैलिड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मार्केट उधर आके ये जाएगा इस तरीके से। ये हो गया क्यूएम। ओके। ठीक है। अब ये टोटल पहले 5 सपोर्ट है, ये 5 हमारे पास लेवल्स है, इनको हम बोलेंगे की लेवल्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की लेवल्स है, या फिर इनको तो एसएनआर भी बोल सकता है कि हाँ, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसएनआर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी पहले तो, सबसे पहले तेरे को ये 5 सीखने पड़ेंगे कि ये 5
कब कब दिखते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं चार्ट्स के ऊपर, हम्म, ताकि तेरे को समझ में आएगा कि तो मतलब अभी कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो तो हम लोग अभी बात ही नहीं कर रहे। पहली बात तो वो तो हम सीख ही नहीं रहे, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या, टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं, उसका हमें कोई लेना देना ही नहीं। हमें ये लेना देना है कि अब क्या मेरे को मार्क करना आ रहा है लेवल की नहीं आ रहा। हम्म, ठीक है, तो मार्क हम लोग को करना लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अभी सीखने की बात है। ठीक है, अभी ये ए शेप हो गया, ये वी शेप हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंट, और ये क्यूएम पैटर्न। अभी ये हम लोग को मार्क करना आना चाहिए पहले चार्ट्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स। ये फर्क नहीं पड़ता वो काम किया नहीं किया, क्योंकि वो हम लोग ने वो हम सीख ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं कि चार्ट्स के ऊपर वो कैसे दिखते हैं पहली बात। अभी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लाइन चार्ट्स पे आ जाओ। सिंपल, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, ये क्या है, ए है, ये क्या ए है हमारा, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ये यहाँ पे ए बना है, ये फिर यहाँ पे क्या है ए उसके बना है, उसके ये नीचे यहाँ क्या पे है? ए बना है, हाँ हाँ, उसके ये नीचे यहाँ क्या पे है, ए नाम बना को है। वी नहीं बोलेंगे? पहले ए की बात कर रहे हैं ना भाई, तो वी क्यों जा रहा है? जब ए की बात चल रही है तो वी क्यों कहाँ पे बीच में ला रहा है? ये ए, यहाँ पे ये तीनों हमारा ए, तीनों ए है। ये फिर यहाँ ये पे ए, ये भी ए, ये सब ए, ये लाइन चार्ट्स के अंदर तेरे को इजी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। लेकिन हम लोग को उसको कैंडल में रीड करना है इस तरीके। वो हाँ, लाइन चार्ट्स परफेक्ट है, लाइन चार्ट्स यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूंगा तो ये मेरा ए शेप है, हम्म, ये मेरा ए, ये ये मेरा ए, पहले भी हाँ। ठीक है, ये मेरा ए, ये परफेक्ट मेरा है। ए, ये मेरा ए, यहाँ पर ये रहा ए, यहाँ पर ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा एक ए, ये भी एक है, ये तीनों है यहाँ पर, ये एक है, ये एक है। इस तरीके ये पहले लेवल मार्क करने सीखने हैं। अब कौन सा हम सब लेवल मार्क कर रहे हैं, रैंडम मार्क कर रहे हैं कुछ भी। ये एक हमारा ए है यहाँ पर, ये एक हमारा ए है यहाँ पर, ठीक है, ये ए हो गया। ये ए टाइप के सारे लेवल चाहिए, किसको इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसकी बात ही नहीं छेड़ रहे हम सिर्फ यू मार्क करना सीख रहे हैं कि ये लेवल्स होते कैसे। सेम वी के साथ, वी बस इसका उल्टा, जस्ट ये हमारा वी हो गया, ये वी हो गया। ज़्यादातर ए और बी एक साथ ही बनते हैं। अलग अलग बनते भाई, एक साथ बनने का चांस ही नहीं है, एक साथ कैसे बनेंगे? एक साथ मतलब ए बना एंड देन वी? वो ऐसा है ही नहीं भाई, ऐसा है ही नहीं, ये तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा है। ए और बी हमेशा हर बार, अभी यहाँ पर ए बना हुआ, अभी कहाँ बना हुआ है? ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है भाई, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे कितनी कैंडल्स है? यहाँ पर ए बनने के बाद में कितनी कैंडल्स है? यहाँ पर ए बनने के बाद में कितनी कैंडल्स का मूव है? ठीक है। लाइन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ए बन रहा है और उसके जस्ट बाजू में बी बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो ए को ब्रेक कर देगा तो हमारा ये सपोर्ट के जैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा, हमको लेना देना क्या है उससे? बाजू में हो आजू में हो, उससे मतलब ही नहीं है ना। मार्क करना आना चाहिए। मार्क करना आना चाहिए। और अभी बात करें, अगर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की बात करें, तो जैसे कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है नहीं, मेरा रेजिस्टेंस मेरा कहाँ बना है मैं बताता हूँ। कौन, अभी ये एक हमारा रेजिस्टेंस बना है यहाँ पर, ये वाला, ये रेजिस्टेंस बना है। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्या किया, कोई रिजेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया, कोई रिजेक्ट नहीं किया, मार्केट ने डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दी।
तो ब्रेक किया तो ये किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट के जैसा काम करेगा, तो ये बन गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो सपोर्ट के जैसा काम किया। ये हो गया आरबीएस। इसको भी बोल सकते हैं, ये भी एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट इसको भी डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, कोई रिजेक्शन नहीं, तो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट के जैसा काम किया इसको। सेम यही, अब अगर हम एसबीआर की बात करें तो ये हमारा क्या बना था, यहाँ पे सपोर्ट बना था, दो तो कैंडल्स मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस डायरेक्ट सपोर्ट ब्रेक कर बना दिया। सकती है? क्या दो कैंडल्स रेजिस्टेंस से सपोर्ट बना सकती है? मतलब, नहीं समझा मैं। जैसे कि ये जो है सबसे टॉप पे 830 पे, जो टॉप पे दो कैंडल्स हैं 830 पीछे, वो भी तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है ना, जिसको ब्रेक कर दिया है। हाँ, ठीक है, तो फिर ये क्या लेकिन बनेगा? इससे तो पहले रिजेक्शन आया ही है ना, अच्छा, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन आया है, यहाँ से रिएक्शन आने के बाद में मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया है, कहाँ से, जहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक किया, वो सपोर्ट की जैसा काम किया, तो मार्केट फिर ऊपर जाके फिर ब्रेक कर दिया, अब ये वाला, ये वाले को ब्रेक कर दिया, हम्म, इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो वो ब्रेक करने के बाद में वापस एक ही कैंडल में अंदर आके मिला, अभी ये क्यूएम पैटर्न हुआ, ये क्यूएम सेल हुआ यहाँ पे। यहाँ पे अभी तो अगर ध्यान से देखेगा तो मार्केट में हुआ क्या है, यहाँ पे क्यूएम सेल। अच्छा। ये मार्केट में क्या था, एक ये स्विंग था, मार्केट आया, इस स्विंग के ऊपर क्लोज किया यहाँ पर, और यहाँ पे क्यूएम सेल बन गया, लाइन सिंपल। चार्ट्स पे, लाइन चार्ट्स पे कैसे दिखेगा ये? लाइन चार्ट्स पे दिखेगा ये वाला, ये रहा क्यूएम, ये देख, ये रहा हमारा क्यूएम पैटर्न। हम्म, मार्केट ने यहाँ पे जो एक स्विंग था उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे ये रहा स्विंग, हम्म, ये हमारा क्यूएम पैटर्न। या अगर तो यहाँ पे एंट्री करता है शॉर्ट्स का, सिंपल, ये तेरा एसल रहता, ये तेरा टारगेट रहता। ठीक है। अब यही जैसे तो इसमें जाएगा बस, सिंपल। ठीक है, ये तेरा क्यूएम पैटर्न है, ये कौन सा क्यूएम पैटर्न है, ये क्यूएम से, ये क्यूएम सेल है, क्यूएम बाय वाला भी इधर ही है, जस्ट इधर ही है, जस्ट इधर ही। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला एक लो है हमारे पास में, लो, मार्केट नीचे आ रहा है, ये लो है, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाता है, और इसको मार्केट ब्रेक करता है। तो अब हमारे पास जब भी ये लेवल आएगा, एक बाउंस की तरह काम करेगा ही, लेकिन इसने, मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया और हम लोग को रिजेक्ट दे दिया बस, और कुछ नहीं। ओके। समझ रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये हमारे क्यूएम भी हो गया, सब हो गया, अब हमारे सारे लेवल्स हम लोग को आ गए। सेम, हम्म, अगर यहाँ पे अगर मैं क्यूएम की बात करूँ, तो यहाँ पे कौन सा क्यूएम बनेगा मेरा, बाय। ये मेरा एक क्यूएम पैटर्न बन गया, क्यूएम सेल, ये मेरा एक क्यूएम बाई बन गया यहाँ पे, ठीक ये है। एक यहाँ पे क्यूएम सेल बन गया। हम्म, ठीक है, ये एक क्यूएम बाई बन गया, ये एक क्यूएम बाई बन गया, ये नहीं बना, सॉरी ये नहीं बना, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है क्या इसके लिए। ठीक है, तो वही है कि हम लोग को पहले लेवल सीखना है, तो लेवल्स पहले तेरे को ये सीखने पड़ेंगे कि, अब जैसे कि ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है पर्टिकुलर, ये सपोर्ट। अबे लेवल कौन सा है, हम लोग ने जो 5 लेवल की बात की थी उसमें से कौन सा है, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्यू एन बाय, ये नहीं हो सकता। सिर्फ इसकी ही बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ही बात कर रहा हूँ सिर्फ।
मैं यहाँ के इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इसकी ही बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इसकी सिर्फ। ये सिर्फ एक सिंपल सा सपोर्ट है। हमारे एमएसएनआर में इसको क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट बिकम अरे भाई, ये जो चीज है इस हमको इसको क्या एपेक्स। बोलेंगे? अभी हम, हाँ, अब लेकिन कौन सा वाला? सपोर्ट वाला अच्छा वी 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 वी। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, यही तेरे को, यही सिंपल चीज तेरे को सीखनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं समझेगा तेरे को। अच्छा यही तो बोल रहा हूँ एपेक्स मैं वी। भी। एपेक्स वी। अब तेरे को पता है कि अगर दो दो कैंडल बना है, एक बियरिश बनेगा और उसके बाजू में अगर एक बुलिश कैंडल का सपोर्ट वहां पे है, कुछ भी हो बी, वो बी शेप और एन शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे बस एक कैंडल बनती है। ये हमारा बियरिश कैंडल हो गया, इसको मान ले ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पे बनेगी, चाहे वो इतनी छोटी बने, बड़ी बने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो इसको तोड़ के यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है, वो इतनी हाफ भी रह सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी तो ये वी शेप का, यहाँ पे उनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, यहाँ पे यहाँ पे जो बियरिश जो कैंडल है उसका क्लोजिंग कहाँ पे होगा? उसका क्लोजिंग होगा यहाँ पर, नीचे के साइड में। नीचे होगा, हाँ। और यहाँ पर ग्रीन बुलिश का ओपनिंग कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ऊपर। तो इनका जो ओपन क्लोज जो दोनों का कॉमन लेवल है, वो हमारा होगा वी शेप का सपोर्ट। इसको लाइन चार्ट में देखेगा वो लाइन तेरे को चार्ट में वी दिख दिखेगा, जाएगा। और कैंडल्स में ऐसे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेम इसका ही ऑपोजिट। अभी मान ले ये बुलिश कैंडल है, हम्म। ठीक है, ये और बेयर है। मार्केट यहाँ पे, एक मिनट, एक मिनट, ये हमारी एक बुलिश कैंडल है, हम्म। ठीक है। अब हम्म। मार्केट यहाँ पे, इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ बुलिश का? ऊपर। ऊपर, एग्जैक्टली exactly। अब जब ऊपर इसका क्लोजिंग हुआ है तो बियरिश का ओपनिंग कहाँ पे होगा? इधर ही होगा। तो जैसे कि ये यहाँ पे एक कैंडल बना है, ठीक है, चाहे वो उसको तोड़े, इसको ना तोड़े, उससे कोई मतलब ना, बियरिश एक ग्रीन के बाद बियरिश बना इस तरीके से। तो ये अभी इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ग्रीन का जो क्लोजिंग है और इसका जो ओपनिंग है, वही एक हमारा लेवल होता है, एपेक्स ए। ए शेप का लेवल, हम्म। इस ठीक है। तरीके से। तो अभी यहाँ पे जो मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि ये वाला लेवल कौन सा था, तो ठीक है। यहाँ पे सिंपल लेवल है। अभी यहाँ पे, अभी ये हमारा क्या हो गया? ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये भी एक लेवल है, ये एक लेवल है। जहां जहां तेरे को ग्रीन दिख रहा है वहां हर एक जगह है। जैसे कि ये एक है, ये वाला, ये एक सेल साइड के लिए है, ये एक सेल साइड के लिए है, ये एक सेल साइड के लिए है, ये एक बाई साइड के लिए है, ये एक सेल साइड के लिए है, यू ए। ये एक बाई साइड के लिए, ये एक सेल साइड के लिए, ये एक बाई साइड के लिए, फिर से ये सेल साइड के लिए, बाई साइड, बाई साइड, सेल साइड, ये भी सेल साइड, फिर से बाई साइड, फिर से सेल साइड, फिर से बाई साइड, और फिर से सेल साइड, और फिर से बाई साइड, और फिर से सेल साइड, फिर से सेल, बाय, बाय। ये ऐसे चलते ही रहेंगे, समझ रहा है? ये हो गया वी शेप वाली बात है हुई। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मतलब, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस, जैसे कि मान ले मेरे पास ये रेजिस्टेंस था, अब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने कर दिया ब्रेक। इस ए लेवल को, इस ए लेवल को मार्केट ने कर दिया ब्रेक। तो ब्रेक करने के बाद में ये हमारा मेरा सपोर्ट के जैसा काम करेगा, ये करना चाहिए था रिजेक्शन वाला, लेकिन मार्केट ने वो चीज की नहीं, मार्केट ने डायरेक्ट कर दिया ब्रेक। तो अब यही लेवल मेरा काम करेगा सपोर्ट के जैसा, जो यहाँ पे किया हुआ मार्केट ने। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। यही अब हम बात करें, अ, यही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस वाली बात, तो रेजिस्टेंस वाली अगर हम बात करें, तो जैसे कि मार्केट में यहाँ पे क्या बना था, ये एक हमारा सपोर्ट बना था यहाँ पर, ये रहा। हम्म। तो ये सपोर्ट बनने के बाद में मार्केट में, अभी यहाँ से मार्केट क्या करना चाहिए था? ये लेवल को, ये लेवल को होल्ड करके ऊपर जाना चाहिए था, रिजेक्शन दिखाकर। मार्केट ने क्या कर दिया? मार्केट ने डायरेक्ट कर दिया ब्रेक।
अगर इसको लेवल को ब्रेक किया है, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया है, तो यही लेवल मेरा क्या करेगा, रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। ठीक है। सिंपल। तो ये मेरा हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जो यहाँ पे मेरा सपोर्ट जैसा, जो मेरा वी मैंने बनाया था पहले, वो सपोर्ट के जैसा काम करना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट उसने ब्रेक कर दिया, तो अब मेरा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, तो उसको मैं बोलूंगा नए नाम से एसवीआर। ठीक है। यही अगर क्यूएम की बात करें, तो यहाँ पे ये हो गया क्यूएम पैटर्न भी यहाँ पर ही है। ये रहा क्यूएम पैटर्न, ये मार्केट में एक हाई था, रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट को ब्रेक किया, वापिस अंदर क्लोज आया। अब जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा तो हमारा होगा ये क्यूएम पैटर्न। और जब मार्केट उस क्यूएम पैटर्न को इनवैलिड कर देता है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट इनवैलिड कर दिया, तो मार्केट का यही एक जोन है, वो जोन काम करता है बाइंग के लिए पूरा का पूरा। और इसके नीचे हम बाइंग करते हैं, जो हमारे पास लेवल्स होते हैं। हम लोग ये क्यूएम बाई, ये हमारा क्यूएम सेल है। सिंपल। अब इसको तो लाइन चार्ट पे दिखेगा, वो ऐसा दिखता है। अच्छा। अभी ये हो गया, अभी ये हमारा हो गया क्यूएम बाई। कौन सा? ये क्यूएम बाई हो गया, ये क्यूएम बाई हो गया। हाँ हाँ हाँ। क्यों हम बाय? ठीक है। वो ये क्यूएम बाई क्यों हुआ? क्योंकि इसने ब्रेक किया हुआ है इसके हाई वाले, इसके स्विंग उसके को। हाई को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ओके। उसके हाई हाँ। को भी ब्रेक है। हाँ, ऊपर वाला भी हुआ क्या? हाँ, ऊपर वाला भी हुआ। ठीक है। ओके ओके ओके। समझ पाएगा। इजी पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है तेरे को। कौन से पीडीएफ की जरूरत पता है तेरे को? ये पीडीएफ की जरूरत है। इसके अंदर बताया हुआ है क्यूएम वाला रूट, मैं तेरे को बताता हूँ क्यूएम वाला काम बताया हुआ है इसमें। ये रहा क्यूएम, ये क्यूएम एम टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन है, एंट्री कंफर्मेशन है, लंदन क्लोज, फकिंग क्लोज। इसमें चार्ट्स का एग्जांपल भी है, प्रॉपर एग्जांपल है, तो समझ पाएगा। इसमें सब कुछ है। ए टू जेड है, तेरे को जो समझना है तो इससे समझ सकता है। 75 इसमें वो सारी चीजें है, देख।